अथ पंचमो अध्याय। भगवद गीता के 5वें संन्यास योग नामक अध्याय को प्रारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय का नाम ज्ञान योग था। उसमें ज्ञान के ही विषय में समझाया गया। ज्ञान ये विश्व ही परमात्मा है, यह प्रत्यक्ष दर्शन बोध कराने वाले विवेक का नाम है। तीसरे अध्याय में कर्म का प्रतिपादन गया, यानी बिना ज्ञान के कर्म नहीं किया जा सकता और कर्म करने पर ही ज्ञान की पहचान होती है। इसलिए चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा गया, यानी जिसने अपने ज्ञान को कर्म में व्यवहार में और अपने कर्म व्यवहार को ज्ञान में जोड़कर एक रूपता प्राप्त कर ली है, परंतु संन्यास यानी फलाशक्ति छोड़कर जो सेवा में भक्ति में कर्म करता है, ये चौथे अध्याय में समझाया। परंतु अर्जुन के मन में ये समझ में आया कि कभी कभी आप ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाते हो, कभी कभी आप कर्म को श्रेष्ठ बतलाते हो, तो मैं ये कैसे समझूं कि मुझे ज्ञानी ही बनना है कि कर्म ही करना है। ऐसा लगता है कि मेरा भ्रम आप दूर नहीं कर रहे हो और संशय भ्रम बढ़ा रहे हो। तो ये अर्जुन के मुख से जो प्रश्न था, अर्जुन बोला, हे कृष्ण, त्याग कर्मों का कहते फिर योग भी, दोनों में लाभदायी जो वो एक मुझसे कहो। ज्ञान ही श्रेष्ठ है या लाभदायी है कि कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म करना लाभदायी है। कृष्ण जी ने जो समझाया था वो भगवान बोले, कर्म योग कर्म त्याग दोनों में हित है भरा। इनमें कर्म का योग श्रेष्ठ है कर्म त्याग से। कुछ कर्म ऐसे रहते हैं कि जिनको करना ही आवश्यक होता है, वो त्यागना नहीं पड़ते, और कुछ कर्म ऐसे रहते हैं कि त्यागने से ही लोकहित होता है। इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म को करना और ज्ञान से जिन कर्मों को सेवा में उपयोग नहीं किया जा सकता उनको त्यागना, क्योंकि ये विचार सांख्य शास्त्र के आधार पर कहे गए हैं। सांख्य शास्त्र ने ये कहा है कि गुणानाम च दोषाणाम प्रमाणम प्रभागता कंचिदर्थम अभिप्रेत्य सांख्यत्य विधीयते। जिन कर्मों के करने में लोकहित अधिक होता हो उन कर्मों को अवश्य कर लेना चाहिए, और जिन कर्मों के करने में लोकहित कम है उन कर्मों को छोड़ देना चाहिए। फिर भी कर्म त्यागने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना। जीवों से करवाते हैं स्वभाव गुण कर्म। ये कृष्ण ने कहा कि ये प्राणी मात्र बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता है, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगी, परंतु कर्म की शुद्धि ज्ञान के द्वारा अच्छी तरह से परख के कर लेना चाहिए, ताकि हमारे कर्म करने से हमारे से सबको सुख शांति ही मिले। जो स्थान सांख्य योगी का वही है कर्म योगी का। ज्ञान योगी ज्ञान के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, कर्म योगी भी कर्म मार्ग पर चलकर उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहते हैं। इसलिए ज्ञान और कर्म एक ही चीज के पर्यायवाची नाम है। ज्ञान कहते हैं जान लेने को, कर्म कहते हैं चलने को। यदि हमने ठीक से जान पहचान नहीं की तो हम कर्म नहीं कर पाएंगे, और कर्म करने पर ही ज्ञान की पहचान होती है। यानी ज्ञान का मूल्यांकन केवल कर्म व्यवहार में दिखता है। इस तरह से वे अज्ञानी हैं जो ऊपर से तो दिखाऊ से लगते हैं, परंतु जिनका कर्म व्यवहार ज्ञान पूर्वक नहीं होता है, वो जो महामूढ़ जीव आत्मा कर्मेंद्रिय दबाए के हिये से भोग ही ताके मिथ्याचारी उसे कहा। परंतु जो निश्चय की स्थिति में पहुंच गया है उसमें अहम कर्ता भाव नहीं रहता है, यानी मैं कुछ भी नहीं करता माने युक्त तत्वविद। सुने छुए लखे सूंगे खावे सोवे हिले चले, बोले त्याग करे लेवे वो खोले नेत्र मूंद ले। इंद्रियां इंद्रियार्थों में खेलें यह धार के, उसके शरीर के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के सब कर्म अपने सहित संपूर्ण प्राणी मात्र को सुख शांति पहुंचाने के लिए होते हैं, क्योंकि जिसको
ये विश्व ही परमात्मा है, विश्व ही ब्रह्म है, इस निश्चय में स्थिति हो चुकी है। इसलिए ब्रह्म के ध्यान से कर्म जो करे फल त्याग के, पापों में वो नहीं डूबे जल में पदम पत्र ज्यों। ये विश्व ही ब्रह्म है, ऐसा वेद मंत्रों में कहा गया है। ओम ब्रह्म ही वेदम मृतम, पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणताश्चोत्तरेण अधा च ऊर्ध्वम पृष्ठम ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। इस तरह विश्व रूपी परमात्मा, विश्व रूपी ब्रह्म को अच्छी तरह से देखकर जानकर इस विश्व रूपी परमात्मा की सेवार्थ जो कर्म करता है फलाशक्ति छोड़ के, तो लिप्यते न सा पापेन पदम पत्र में बाम विषा, वो उसको कर्म का दुखमय फल नहीं भोगना पड़ता है। वो पापों में इस तरह नहीं फंसता है जैसे पानी में उत्पन्न हुआ कमल का पत्र। ये कमल पत्र का उदाहरण दिया है जो अपने आप में एक ही है। ये कमल का पौधा पानी कीचड़ में होता है, उसी में बढ़ता है, उसी में जिंदा रहता है, उसी में फलता फूलता है। पर पानी में उसके पत्र को भिंगाना चाहोगे तो भींगता नहीं है। इसीलिए हमारा भी सांसारिक जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिस संसार में हम हुए हैं, जिसमें रहते हैं, जिसमें जीवित हैं, जिसमें सब प्रकार के सुख भोग रहे हैं, मगर हम संसार से अलग हो गए जाएंगे तो हमारा एक क्षण भी अस्तित्व नहीं रह सकता। इस तरह से ये अनासक्त भाव से प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले अपने से सबको सुख शांति की सेवा के कर्म करना चाहिए। बहुत से विचार ऐसे थे जो दूसरे जगह आए हैं। जैसे एक पतंग रहती है, एक पतले से धागे में बंधी होती है, तब वो आसमान में तैरती है। यदि पतला धागा भी काट दिया जाए तो वो जमीन से ही नहीं उठ सकती, और मोटे रास्ते में बांध दी जाए तो भी नहीं उठ सकती। इसलिए इस मनुष्य को भी संसार में तो रहना है, परंतु इसकी आसक्ति अति अल्प होना चाहिए, और अति आसक्ति में फंस जाने से ये संसार में अपने जीवन को सुखमय नहीं बना सकता है। अयोगी को महाबाहु संन्यास दुख से सदे, योग युक्त मुनि को ही ब्रह्म तत्काल है मिले। अयोगी, योगी और योग युक्त, ये तीन शब्द भगवत गीता में आए हैं। अयोगी कहते हैं जिस जीव का अभी इस विश्व ब्रह्म से योग दर्शन नहीं हुआ है, तदात्मता का योग नहीं हुआ है, वो अयोगी है। परंतु जिस शरीरधारी मानव जीव आत्मा ने इस विश्व ही परमात्मा है, इसका दिव्य चक्षु योग से दर्शन करके एकात्मता का योग कर लिया है, वो योगी है। परंतु योगी हो जाने के बाद भी जो स्वकर्म द्वारा सेवा में लग गया है वो योग युक्त है। इसलिए योग युक्त मुनि को ही ब्रह्म तत्काल है मिले। जब हम विश्व से अपनी एकात्मता का योग कर लेते हैं और तदनुसार हम अपने स्वकर्म द्वारा व्यवहार के मार्ग पर चलने लगते हैं तो हम तत्काल ही उस ब्रह्म में तद्रूपता प्राप्त कर लेते हैं। ये श्लोक का आशय यही था। योग युक्त की पहचान है जो शुद्ध चित्त होता है, जिसकी इंद्रियां मन वश में होते हैं, और सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्मन्नपि न लिप्यते, वो भूतों में आपको देखे करे भी कर्म मुक्त। वो भूतों में यानी संपूर्ण दृश्य मात्र के छरा सर्वाणी भूतानी आपको यानी आत्म भाव से देखे, यानी पुरुषोत्तम भाव से। यहाँ त्रिपुटी भगवान श्री कृष्ण ने समझाई है। भूतों में यानी क्षर में आपको यानी अक्षर को देखे, यानी पुरुषोत्तम भाव से। तो अपने में ही आप जब देखता है तो सब प्रकार के कर्म करते हुए वो कर्म के फल बंधन में नहीं पड़ता है। इसलिए ये आगे की बात जो है, फलों को त्याग के योगी मिले अचल शांति में, अयोगी वासना से ही फल चाहे फिरा कहे। अब फल इच्छा त्याग जहाँ भगवत गीता में कहा गया है, वो निष्काम सकाम भाव भगवत गीता में समझाए गए हैं। सकाम उसे कहते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसका सुखमय फल जो हमें मिलता है वो केवल हमारे व्यष्टि सुख भोग के लिए ही उपयोग होवे, इसका नाम सकाम है। पर हम जो कर्म करते हैं, कर्मकर्ता को जो सुखमय फल मिलता है तो अपने से सर्वहित के लिए उपयोग होवे, इसका नाम निष्काम है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में ये कृष्ण जी कह चुके
कि नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना, जीवों से करवाते हैं स्वभाव गुण ये कर्म ये। तो निष्काम सकाम का इतना ही भगवत गीता में विचार है कि जो अपने सुख स्वार्थ के लिए करता है वो सकाम है, और जो कर्म करते हुए उसका फल मिलता है, सर्वहित के लिए उपयोग करता है, वो निष्काम है। इस हेतु से वो कहा गया कर्मों को मन से योगी त्याग के सुख में रहे, नौ द्वारों के पुरी में ही करवाता करता नहीं। कर्म इंद्रियों से होते हैं, परंतु इंद्रियों का प्रेरक मन है। यदि मन में कोई इच्छा ना होगी तो इंद्रियां कर्म नहीं कर सकेंगी। इसलिए कर्म को मन से ही त्यागना पड़ता है, कर्म की फलाशक्ति मन से ही त्यागना पड़ती है, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो बंधस्य विषया संगी मुक्तस्य निर्विषयम तथा। इस भगवत गीता के 5वें अध्याय में विषय भी समझाया गया है, जो आगे अपन देखेंगे। इंद्रियों के भोग सारे आवागमन युक्त हैं, कौन ते दुख के दाता, इनमें ज्ञानी फंसे नहीं। इंद्रियां जो हैं हमारी स्थूल सूक्ष्म दो प्रकार की इंद्रियां हैं। स्थूल इंद्रियों को कान आंख त्वचा जीभ नासिका कहते हैं, ये बाह्यकरण है। सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार चित्त है। तो इंद्रियों के भोग सारे आवागमन युक्त हैं। कुछ हमारी मानसिक इच्छाएं रहती हैं और वो इंद्रियों के द्वारा उन इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए जिसका मन नियंत्रण में हो गया है, मन अनुशासित हो गया है, बस में हो गया है, तो फिर उसकी इंद्रियां बहिर्मुख यानी विपरीत गामी नहीं हो सकती हैं। इसलिए कर्मों को मन से योगी त्याग के सुख में रहे। काम क्रोध नहीं जिनमें आत्मवेदता मनोजयी, वो योगी देह के होपते मरे पे ब्रह्म रूप है। काम क्रोध नहीं जिनमें आत्मवेदता मनोजयी, जो आत्मदर्शी पुरुष हो गए हैं, यानी विश्व ही परमात्मा है, यह दर्शन जिनका निश्चय होके स्थिर हो गया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसी में काम क्रोध न लो, परंतु उनके काम क्रोध लोभ विकृत रूप में नहीं रहते हैं। काम क्रोध लोभ के वो वश में नहीं रहते हैं। काम क्रोध लोभ को अपने वश में रख के अपने ही शरीर में स्थान देते हैं। ये आत्मनिश्चयी पुरुष काम क्रोध लोभ को जब जरूरत के अनुसार बुलाते हैं तब उनका काम क्रोध लोभ आता है, परंतु अज्ञानी जीव को न बुलाते हुए काम क्रोध लोभ जबरदस्ती उसके सिर पे आवेशित हो जाते हैं। इसलिए काम क्रोध रहित कोई नहीं रह सकता है। केवल काम क्रोध लोभ के वश में नहीं होना है, काम क्रोध लोभ को अपने वश में रखना है कि जब जरूरत पड़े, जब लोक हित के लिए उनका उपयोग किया जाए। भगवान श्री मायरन चेतन जी ने कहा है कि नर्तन के बैरी नरक द्वार दुखदाई हैं, काम क्रोध अरु लोभ तीन ये भाई। सेवार्थ विश्व के तीन भाव मन लाई, रखना सो देवी संपत्ति की चतुराई। इसलिए काम क्रोध लोभ का जो विश्व सेवा के लिए उपयोग करता है वह आत्मनिश्चयी पुरुष है। इस तरह इस काम क्रोध लोभ का यहाँ विचार करना है। काम क्रोध से उपजे वेग जो इस लोक में अंत तक सह लेता है, वो सखी सुखी नर युक्त हो। काम क्रोध लोभ को वैसे तो हम समझते हैं कि इनके बस में ना होंगे, पर जब इनका आवेश आता है, उस आवेश के समय जो इनके वश में नहीं होता है, अपना संतुलन नहीं खोता है मानसिक, बराबर वो मनुष्य सुख शांति से अपने से सबको सुखमय बनने का कारण हो सकता है। फिर विषयों को बाहरी त्याग दृष्टि विरकुटी में धरे, नाक में फिरने वाले प्राण अपान सम करे। यहाँ स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाह्य चक्षुषैवांतरे भुर्वो, विषयों को बाहरी त्याग है। बाहरी का मतलब है कि जो वस्तु अपने अधिकार के बाहर है उसके उपयोग की इच्छा त्याग देना है, और जो वस्तु अपने अधिकार के अंदर है उसको जरूरत से बाहर उपयोग की इच्छा जिसने त्याग दी है वो निर्विषय मनुष्य कहलाता है। ऐसा विचार वेदांत में भी आया है कि निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरण संज्ञक समाधि ज्ञान मुच्यते। तो इस तरह से विषय तो छूट नहीं सकते हैं। हर मनुष्य को अपने जीवन यापन करने के लिए खाना पीना सोना जागना अथवा गृहस्थी के आहार विहार के सब कर्म करना पड़ेंगे, पर अधिकार के अंदर और आवश्यकता के अंदर जो उपयोग करता है वो मनुष्य निर्विषय कहलाता है। अधिकार के बाहर और आवश्यकता के बाहर जो उपयोग करता है वो मनुष्य विषयी कहलाता है। जैसे
इसका एक दृष्टांत स्वरूप उदाहरण दिया जाता है कि भूख लगना स्वाभाविक है। यदि हम चाहें कि भूख न लगे तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। भूख लगना स्वाभाविक है, तो भूख मिटाने के लिए भोजन करना भी स्वाभाविक है। भूख मिटाने के लिए भोजन करना विषय नहीं है, परंतु जरूरत से ज्यादा खा लेना ये विषय हो जाएगा, या हमारे अधिकार के बाहर की वस्तुएं किसी से छीन के खाना और अपनी भूख मिटाना ये विषय हो जाएगा। इसलिए विषय के विषय में इतना ही समझना है, और घर द्वार, स्त्री, बाल बच्चे आदि छोड़कर काम धंधा छोड़ना ये निर्विषय नहीं है। मन धी इंद्रियां जीती, न इच्छा भय क्रोध है, मुनिषो मोक्ष का सेवी सदा ही मुक्ति में रहे। जहां तक भगवत गीता में मोक्ष का विचार बतलाया गया है, जिसका शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि स्वाधीन हो गए हैं, तो वह मनुष्य मुक्त है। अभी तक हम ये जानते हैं कि देह त्यागने के बाद मुक्ति होती है, पर भगवत गीता इससे सहमत नहीं है। मुक्ति का अर्थ है जिस मनुष्य के शरीर के रहते हुए जीवित अवस्था में ही सब प्रकार के संशय भ्रम निकल गए हैं। संशय भ्रम से छूट जाना ही मुक्ति है। इस तरह से वेदांत में भी ये बात कही गई है कि देहस्य त्यागो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलौ, अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षित विधीयते। शरीर त्यागने से कोई मुक्त नहीं होता है, घर द्वार छोड़ने से कोई मुक्त नहीं होता है, काम धंधा छोड़ने से, खाना पीना छोड़ने से कोई मुक्त नहीं होता है। केवल हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान से उत्पन्न भ्रम है, मैं कौन हूँ, ये विश्व क्या है, ये ठीक से न जानना भ्रम है। ये भ्रम निवृत्ति जिसकी हो गई है वह मुक्त पुरुष है। ये समझाते हुए ये संन्यास योग नाम का भगवत गीता का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदे हर।